हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इन लॉ। ये ये डॉक्ट्राइन सोशल इंजीनियरिंग डीन रॉस्को पाउंड के द्वारा दिया गया था। द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग इज अ लीगल थ्योरी। ये एक लीगल थ्योरी है फोकसिंग ऑन इट्स एप्लीकेशन इन टॉर्ट लॉ एज अ डायनेमिक टूल ऑफ सोसाइटल बैलेंस एंड प्रोग्रेस। कैसे प्रोग्रेस करा है, कैसे डायनेमिक टूल फॉर सोसाइटल बैलेंस और उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे चल के सोशल डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग को। द डॉक्ट्राइन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग possess that law is not merely a static set of rules। जो लॉ है सोशल इंजीनियरिंग का merely set of rules नहीं है, ये इवॉल्व होता है टाइम बाय टाइम सोसाइटी के बिहेवियर से, कंट्रोल से और ह्यूमन बिहेवियर से। जैसे ह्यूमन का बिहेवियर होता है, सोसाइटी को कैसे शेप दी जाती है, डायनेमिक मतलब सोसाइटी के साथ साथ ये चेंज होता है। और क्योंकि सोसाइटी हमेशा इवॉल्व होने का ही प्रोसेस है। अब कहते हैं ना वो थ्योरी ऑफ, क्या कहते हैं, थ्योरी भूल गया मैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हाँ, प्रकृति का नियम ही बदलाव है। हाँ, तो जैसे ह्यूमन बिहेवियर चेंज करता है, द शेप सोसाइटी एंड रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रमाइस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल कॉन्टेक्चुअल इन्फ्लुएंस गाइड कंट्रोल सोसाइटल इंटरेक्शन एंड इंडिविजुअल कंडक्ट। ये जो इसका स्ट्रक्चर बना है, मतलब जो सोशल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर है, ये उसका फ्रेमवर्क, ये उस पे काम करता है स्ट्रक्चर पे, जो इन्फ्लुएंस टू गाइड सोशल कंट्रोल, सोसाइटी के अंदर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली, और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, सोशल इंटरेक्शन को और उनको कंट्रोल करने के लिए इसका वो कहा जाता है। क्योंकि सेट ऑफ डायनेमिक के थोड़ा देखो, सबसे देखो सीधी सीधी सी बात है, सोसाइटी चेंज होगी, पीपल चेंज होंगे, उसके साथ साथ आपको लॉ भी चेंज करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लॉ चेंज होगा, वैसे ही हमें बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को। उसी बैलेंस को, सोसाइटी और इंडिविजुअल के बैलेंस को ही सोशल इंजीनियरिंग कहा गया है। इन प्रैक्टिस दिस मीन्स दैट व्हेन लॉ आर क्रिएटेड, जब लॉ बनता है उसका इंटरप्रिटेशन होता है, एप्लीकेशन होती है, दे मस्ट टेक इनटू अकाउंट प्रिवेलिंग सोशल फैक्ट नॉर्म्स। जब कोई लॉ की एप्लीकेशन होती है, तीन चार चीजें ध्यान में रखते हैं। सोसाइटी पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, और क्या उसका मतलब सोसाइटी ने इफेक्ट लिए, उसकी नॉर्म्स क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। इन सब चीजों को ध्यान में रख के उसको उसी तरीके से उसको अप्लाई करा जाता है। इसीलिए इसीलिए सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, एड्रेसिंग इवॉल्विंग चैलेंजिंग एंड प्रमोटिंग डिजायर सोशल आउटकम, तो उसका बेस्ट आउटकम आ सके ना, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए इसको एड्रेस करके बेस्ट जो निकल सकता है वो देना है। ये टॉट का वो टॉट का वो है, सोशल इंजीनियरिंग को कैसे बैलेंस करके चलना है। दिस अप्रोच मूव बियॉन्ड, ये जो खाली पनिशमेंट देने से है ना, ये उससे बहुत आगे जा चुका है। इट्स रेगुलेट फंक्शन कंपनसेट के थ्रू भी, और रेगुलेट रेगुलेट फंक्शन से एम्बेसिंग, मतलब जो खाली पिनेटिव करके और खाली पिनेटिव करके सजा देना, ये ठीक नहीं है। आपको कम्पनसेट करके भी दे सकते हो। आजकल तो कम्युनिटी सर्विस का भी कंसेप्ट आ गया है। हाँ, नाउडेज एक्टिवली मोर इन सोशल फ्रेमवर्क, द jurisprudence basis of tort law, equity and justice। इक्विटी जस्टिस core law का core। The law of tort is cornerstone of judicial jurisprudence, of civil jurisprudence, judicial civil jurisprudence. It is fundamentally rooted in the concept of equity and justice। जो टॉर्ट लॉ का जो वो है ना, वो इक्विटी जस्टिस के ऊपर बेस्ड है ना। ये क्राइम की तरह, कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं है।
ठीक है, एक सिविल रॉन्ग है जिसके इन्फ्रिंजमेंट पे आपको रेड्रेसल से ठीक करा जाएगा और आपको एक कंपनसेट करा जाएगा, आपको एक रेमेडी दी जाएगी। ठीक है, नॉट लाइक अ क्रिमिनल लॉ ऑन फोकसिंग ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, टॉर्ट टॉर्ट लॉ एड्रेस सिविल रॉन्ग that cause harm to individuals, providing a pathway for redressal। जो हमें एक रास्ता दिखाता है कि मतलब उसे ठीक करता है उस चीज को। अब the main thing is that this line is very important, this line is very important for us। Let's see, a right for which there is no remedy provide is no right। जिस जो राइट अगर आपके पास है, अगर उसके उसके लिए आप उसको किसी से ले नहीं सकते, जो आपको रेमेडी प्रोवाइड नहीं करा रहा राइट, वो राइट किस काम का, वो राइट ही नहीं है। इसीलिए ये कंसेप्ट बेस्ड ऑन है इस पर, that ubi just ibi remedium where there is a right there is a remedy। देखो ऊपर लिखा होगा perfect right addressing that the existence of right right necessities that the provide for equitable remedy in event of violation। उसके violation पे equitable remedy मिल जाए आपको ठीक ठाक। उसकी ये देख, हाँ, दिस प्रिंसिपल फॉर्म और जूरिस्प्रूडेंशियल बैकलॉग, रीढ़ की हड्डी, बैकरॉक पत्थर होता है ना, बिल्कुल बेडरॉक, बिल्कुल लॉ ऑफ टॉट का। द कंसेप्ट ऑफ यूबीजेसीबी रेमेडी, ये बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये। ठीक है, इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग टॉट लॉ पर्पस। ये एक सेंट्रल है, मतलब इसके इसके अराउंड ही सब कुछ घूमता है। सेंटर है ना, सेंट्रल फोकस, हाँ, इसके अराउंड ही पूरा टॉट लॉ घूमता है, पूरा ही टॉट लॉ। इट्स implies that every recognized wrong or infringement of right, the legal system must provide a means of redressal। ये implies करता है every recognized wrong को, जो भी कोई रोल रिकॉग्नाइज हुआ है, ठीक है, और उसका infringement रिकॉग्नाइज wrong और उसका infringement of right, the legal system must provide, legal system उसको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, उसे ठीक करेगा। This ensures the justice is not merely a abstract ideal but a tangible outcome for those who have suffered harm। अब देखो, जस्टिस कर दो और किसी को दिखे ही ना कि जस्टिस हो गया है, तो उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सोसाइटी पे तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने का उसका। सोसाइटी पे इम्पैक्ट तो तब पड़ेगा, जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, जस्टिस नॉट टू बी डन इज सीन टू बी डन, होता हुआ दिखना चाहिए। हाँ, जस्टिस सिर्फ होना चाहिए, जस्टिस सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ सोसाइटी को दिखना भी चाहिए। हाँ, ऐसा 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 इम्पैक्ट डालना चाहिए सोसाइटी पे कि दिखे, जस्टिस होता हुआ दिखे। ओके, लेट्स सी, origin of tort, British equity courts। The origin of tort law can be traced back to the British equity courts। These courts different significant from common law courts। मतलब ब्रिटिश कोर्ट्स कॉमन लॉ से इवॉल्व हुआ, मतलब वहां से जैसे ऐसे चेंजेस हुए हैं उस हिसाब से ही नए नए फैक्ट्स आते रहे, नए नए सर्कमस्टांसेस, नए नए केस आते रहे, तो वहां से इवॉल्व हुआ ये। और एज दे वर नॉट बाउंड बाय रिजिड, मतलब जैसे वो पुरानी कोर्ट थी वो बाउंड नहीं थी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के थ्रू, जो मतलब लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है, स्टैट्यूट बनाया जाता है, स्टैट्यूट बनाया जाता है वो। और कोई भी स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, मतलब कोई भी लॉ आया हो जजेस के द्वारा, ठीक है, इन द सेम वे इक्विटी कोर्ट ऑपरेट अ प्रिंसिपल ऑफ, ये सिर्फ तीन चीजों पे ध्यान रखते थे, ना कोई पुराने लॉ पे, ना कोई जजमेंट पे, ये
अलग होता है। इक्विटी कोर्ट्स ऑपरेट ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी कोर्ट्स होती है वो वहीं से, और वहीं से ये इसका एक कंसेप्ट आया है टॉर्ट का और उन सब चीज़ों का, सोशल इंजीनियरिंग को टॉर्ट वगैरह का। हाँ, the judges in this court had but discretion to make decision based on the consideration equitable just, जो भी ठीक लगे, इक्विटेबल हो, जस्ट हो, और हर यूनिक सर्कमस्टांसेस के लिए, हर यूनिक ईच केस के लिए हर यूनिक सर्कमस्टांसेस होती थी। हाँ, यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं हर केस के लिए, वो भी है। और फ्लेक्सिबली अलाउड टू प्रोवाइड रेमेडी, जिस हिसाब से ठीक लगता था उसी चीज को बैलेंस करता था सोशल इंजीनियरिंग। वो जो रेमेडीज प्रोवाइड करती थी ना कॉमन लोग, मतलब हर चीज को एक ही रेमेडी नहीं है, जैसे तो 20 साल पनिशमेंट है, किसी को एक ही तरीके की रेमेडी, हर उसको बैलेंस करता था। ये रूल माइट हैव फाइल्ड टू डू सो, फेल टू डू सो, जो लोग जो रोल बने हुए हैं, हम वही तो कह रहा हूँ, जो वही बोला ना मैंने, किसी में 20 साल ज्यादा है वो तो वो ठीक नहीं है। जैसा वो जिसके लिए लॉ बनाया गया उसको तो आपको उसको प्रोविजन के हिसाब से ही मिलेगी पनिशमेंट, जो भी कंपनसेशन है, कुछ भी डैमेजेस है, जिसके बारे में लॉ बना उसको तो वहीं से मिलेगी इसके बारे में। जिसका लॉ नहीं बना हुआ उसके लिए टॉर्ट है। प्रिवेंटिंग इनजस्टिस एंड एड्रेसिंग नोवल सॉल्यूशन, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन जो हो सके, कम से कम हार्म, ज्यादा से ज्यादा फायदा, जिसका जिसका हार्म हुआ है उसका बेस्ट फायदा हो सके, और जिसने करा है उसको कम से कम नुकसान दे सके। लॉ इस तरीके से करा जाता है, इस तरीके से इंटरप्रिटेट करा जाता है टॉर्ट को। इट्स अप्रोच इज टू ग्राउंड फॉर्म ऑफ डायनेमिक इवॉल्विंग नेचर ऑफ द टॉर्ट लॉ। यही सब तरीका टॉर्ट लॉ को इवॉल्व करने का, ठीक है। और इसमें सोशल इंजीनियरिंग, इसमें सोशल इंजीनियरिंग कंसेप्ट ये इसमें इसलिए दोबारा बता रहा हूँ मैं ओरिजिन वगैरह बता चुका हूँ, लेकिन इसमें इस वीडियो में इसलिए दोबारा बताया जा रहा है क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग इन चीजों को सोशल इंजीनियरिंग बैलेंस करता है। हाँ, ये कंसेप्ट है सोशल इंजीनियरिंग का। द फोकस ऑन अचीविंग जस्ट आउटकम, बेस्ट आउटकम देने के, रादर दे सिंपली अप्लाइंग द प्री डिफाइंड लॉ। जो प्री डिफाइंड लॉ उनको अप्लाई करने का नहीं है, तो बेस्ट आउटकम देने का वो तरीका होता है टॉर्ट के थ्रू। टू एंश्योर द लॉ शुड रिस्पॉन्ड इन अ कॉम्प्लेक्सिटीज, जो लॉ रिस्पॉन्ड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज के हिसाब से और ह्यूमन बिहेवियर इंटरेक्शन के हिसाब से, प्रोवाइड मीनिंगफुल रेडर्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, उस केस की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा, उसके ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन इंटरेक्शन के हिसाब से तो उसने एक्ट करा है, सॉरी, उसने एक्ट करा है उसी बेसिस पे करना पड़ेगा, ठीक होता है वो। और ये वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट होता है, यही चीज है। द राइट द राइट्स प्रोटेक्टेड बाय द law of tort are primarily in the nature of public rights or right in them. This is significant that these rights are available against the whole world whole world at large, meaning they are enforceable against the individual who infringe upon them, rather than being confined to a specific contractual relationship. मतलब ये एक स्पेसिफाई नहीं है कि जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है आपको वही पर उसके अगेंस्ट राइट ले सकते हो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है। लेकिन अगर टॉर्ट में ऐसा है, अगर आपने किसी ने आपका रॉन्ग कर दिया है तो वो आप उसके लिए, मतलब ये राइट हमेशा सबके थ्रू मिलता है। इसके लिए पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जरूरत नहीं है। बेसिकली इसको कहने का मतलब ये है, ये राइट इन पर्सनम नहीं है, ये पर्सन इंडिविजुअल के अगेंस्ट राइट नहीं है, ये वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट है। कोई भी वोलेट करे, एक राइट तुम्हारा वो वोलेट होगा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में रख रखा है, वो आपका डैमेज हो गया या जो भी कुछ हो गया उसके बेसिस पे मिलेगा, उसमें लिक्विडेटेड डैमेज मिलेंगे आपको, इसमें अनलिक्विडेटेड मिलते हैं। हाँ, प्री डिसाइड होगा। हाँ, अब ये है, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स होते हैं, देखो हर चीज के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल राइट दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन राइट दे रखे हैं, ठीक है, विच मैनिफेस्ट द एग्जिस्टेंस, जो जितना कर सकते थे उतना डाल चुके हैं। दीज लीगल राइट एम्फेसाइज द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल लाइफ, जितना भी कुछ हो सकता है ले देता, द पर्सनल सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, ऑल प्रोस्पेक्टिव अंडर द वन अम्ब्रेला ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट। कुछ ना भी हो पाए ना तो फिर वो टॉर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। और जिसके ऊपर लॉ नहीं बना, हाउ द राइट्स आर डायनेमिक और constitutionally evolving, offering outpacing the effective process, statutory remedies
they remedies by their nature contract for forcing, covering, and right or infringement in situations of non-liquid absence of existing law। मतलब जिसके बारे में लॉ नहीं बना रखा है, इट बिकम अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि इसको रेमेडी प्रोवाइड कराया जाए। लेकिन नॉन लिक्विड का मतलब होता है जिस सिचुएशन के लिए लॉ नहीं बना है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना लेकिन पता है ये चीज गलत है। अब कोई कूड़ा डालने वाला, कोई आपके यहाँ कूड़ा डाल दे आपकी गेट पा के रोज, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं मिला है, ठीक है। प्रोविजन में अलग अलग लिखा, प्रोविजन में अलग अलग लिखा हुआ है, इसके लिए वो लॉ बना है। जिसके लिए लॉ नहीं बना है, जिसके लिए लॉ नहीं बना है उसके लिए टॉर्ट अप्लाई करता है। द जुडिशियल रोल ऑफ crucial to ensuring that justice is served even when the legislative structure lead behind societal development. Court act as well interprets and extends of right, bridging the gaps between, जो मतलब सिमेट्रिक गैप का बीच, मतलब जो सीमेंट होता है ना ब्रिजेस के बीच में, उस गैप को भी तरह मतलब फिल कर देता है टॉर्ट। मतलब किसी चीज के ऊपर लो ना बनाओ तो वहां टॉर्ट अप्लाई हो जाएगा। एंड स्पेसिफिक statutory provision, its applicability ensure the law remains relevant and effective to changing world. Balancing right, Roscoe Pound and Williams, Pro Sir. The fundamental process of law, particularly tort law, it is strict and delicate balance between the right and interest of a various individual within the society. These inter these intermediate process of equilibrium has been formally termed social engineering by paramount legal scholars Roscoe Pound and William L. Prosper. Roscoe Pound the concept of social engineering. Pound leading, देखो जो मैं बता रहा था ना, Pound leading a sociological leading figure in sociological jurisprudence, viewed law as tools of balancing complicating interests in society, aiming to maximize satisfaction and wants to minimize frictions। मतलब ज्यादा से ज्यादा वो जो मैं बताता आ रहा हूँ यही सोशल इंजीनियरिंग ही है। ही ही एडवोकेटेड फॉर paragamut approach to lawmaking and judicial interpretation where social need or consequences guide legal dynamics. Of Williams L. Prosser, application in tort law. Prosser is a renowned authority in tort law, मतलब बहुत जाना माना प्रोफेसर है टॉर्ट लॉ के अंदर। Pound concept is the specific concept of civil law. It emphasizes the tort law, consequently balancing individual freedom to action against the need of protect other harm, navigating complex scenarios, and determine liability and responsibility. The act of social engineering is, in this context, it is dynamic process. These specific circumstances, court must carefully with the freedom of action granting to individual against the potential impact and other and the broader social interest. This means this individual liability, while fundamental, are not absolute or unlimited. They must be calculated and adjusted in light of similar freedom enjoyed by other individual and collective willing of society। मतलब ये सोशल इंजीनियरिंग डिरोस्को पाउंड के द्वारा करी गई है, विन की एप्लीकेशन है, मतलब ये सब चीजें हैं इसमें। इट्स मीन्स इंडिविजुअल लाइबिलिटी एंड फंडामेंटल आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड। मतलब ये बताएगा कि इंडिविजुअल लाइबिलिटी है और ये वाइल फंडामेंटल आर नॉट एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड।
It must be crucial or adjusted in light of similar freedoms enjoyed by the other individual and correlated by the willing of the society. Remedies. बहुत अलग अलग रोल हैं, तो देखो दो तरीके से प्रोवाइड करवाया जा सकता है रोल को. स्टेट प्रोवाइडिंग स्टैट्यूटरी रेमेडी, जुडिशियल इंटरवेंशन. जो कोर्ट के जजमेंट होते हैं रेमेडी प्रोवाइड करवाने का, या तो कोई पुराना जज कोई जजमेंट हो उसके बेसिस पर आपको रेमेडी मिल सकती है कि उस जजमेंट में ये कहा गया था, और जो प्रोविजन बने हुए वो बनी हुई है. लेकिन टॉट वर्क करता है द ड्यूटी ऑफ द सर्टिफाइड कोर्ट इमर्ज यहाँ से होता है. देख, इंगेज द बैलेंसिंग कंसेप्ट द राइट ऑफ इंटरवेंशन टू प्रोवाइड इक्विटेबल सुटेबल रेमेडी. ठीक है. लेजिस्लेचर स्टैट्यूट्स एड्रेसिंग द फ्लेक्सिबल राइट्स एंड प्रोटेक्शन वायलेशन ऑफ providing potential redressal, the preventing the protection approach, and social engineering establish clear guideline और behavior for the redressal. बस सोशल इंजीनियरिंग हेल्प करता है, इसका रोल प्रोवाइड करा गया है, प्रोवाइडिंग रेमेडी प्रोवाइड करने में सोशल इंजीनियरिंग का क्या रोल है. ठीक है. इट इज नेसेसरी टू बैलेंसिंग द राइट अराइजिंग टू प्राइमरी वेज. देखो मैंने दो बताया था, जुडिशियल इंटरवेंशन और स्टैट्यूटरी स्टेट मेड लॉ जो पार्लियामेंट बनाती है. द जुडिशियल रोल बिकम पर्टिकुलरली क्रिटिकल वह नो स्टैट्यूटरी रेमेडी. जब कोई रेमेडी नहीं है पर रोल तो जुडिशरी का बन जाता है, इवॉल्व भी वहीं से होता है. लॉ हैज बीन explicitly provide for even given wrong or injury. In such instance, court are compelled to innovate and adapt, interpreting existing law principles and address a novel solution. जो बेस्ट मिल सकता है वही novel मतलब बेस्ट. This highlights the indispensable function of judiciary as safeguard of right and mechanism or continuous social engineering, ensuring that justice is not deemed due to legislative gaps. मतलब जस्ट अगर जो कुछ चीज को किसी चीज के ऊपर लॉ नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें उस चीज की रेमेडी नहीं मिलेगी. सिमेंटिक बैरियर का काम करता है. सिमेंटिक बैरियर मतलब जो दो ईंटों के बीच में सीमेंट लगा होता है ना, वो गैप फिल कर देता है, पूरी वॉल बन जाती है. बिल्कुल वैसे ही सिमेंटिक गैप बोलते हैं. हाँ. और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे जगह अब इवॉल्व हुआ ना, इसके वर्ड दिए गए हैं. कोई ना कोई टोट या तो न्यूसेंस हो रहा होगा, या डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, या नेग्लिजेंस हो रहा होगा, या प्रोडक्ट लायबिलिटी होगी. ये एग्जांपल्स हैं. हाँ, दीज एग्जांपल्स हैं. देखो कैसे कैसे एग्जांपल्स हैं. और these examples demonstrate how torts law, how the judicial interpretation adapt the societal changes and new challenges, upholding border of principle. देखो negligence में कैसा आता था, कोर्ट बैलेंस, तो कोर्ट ने बैलेंस करा सोशल राइट टू क्वाइट एंजॉय देयर प्रॉपर्टी अगेंस्ट द नेबरिंग. मतलब दूसरों को परेशान करके अपनी प्रॉपर्टी यूज करो, किसी को डिफेम करा है, जर्नलिस्ट को प्रोवाइड करी है, मतलब कोई झूठ होगा. Yeah, the balancing the individual right reputation against the other rights and freedom of speech. Court must determine if this is applying seeking to protect both individual dignity and principal discretion. Negligence, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी की सही गुड दे. मतलब ये सब एग्जांपल्स हैं, है ना. अगर आप देखो आपको वीडियो अच्छी लगी, आप इसीलिए यहाँ तक आए हो. थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और अगली वीडियो के लिए अपडेट आपको मिलती रहेगी. ओके, थैंक यू, बाय.